आज 18 दिसंबर माइनॉरिटी राइट्स डे है। शहर बेंगलुरु में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल कर्नाटक विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने मिलकर माइनॉरिटी राइट्स डे मनाया। जी हां दोस्तों, नेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे विजडम इंटरनेशनल स्कूल में मनाया गया। हर साल की तरह इस बार भी शहर बेंगलुरु में कौमी यौम हुकूक के अक़लियत मनाया गया। हालांकि कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत है, सरकारी सतह पर बड़े पैमाने पर नेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे मनाया जाना चाहिए था, लेकिन न रियासती हुकूमत और न ही माइनॉरिटी मिनिस्ट्री और न ही अक़लियती कमीशन ने माइनॉरिटीज राइट्स डे मनाया। हुकूमत भी मनाती हुई आई रही थी, लेकिन इस मरतबा क्यों नहीं मनाई है, कुछ मालूम हुआ है? जी बिल्कुल, ये सवाल पर मैं आने वाला था कि हर साल माइनॉरिटीज राइट्स डे जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी मनाया जाता था, लेकिन इस बार बहुत ताज्जुब हुआ हमें कि जब मालूम पड़ा कि सरकार की तरफ से इसको मनाया नहीं गया है। हमने पता किया तो वो सेशंस चल रहे हैं, इसकी वजह से शायद बोल के हमें मालूम पड़ा, बट दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज एट ऑल। वो कोई एक्सक्यूज हो नहीं सकता। खैर, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल कर्नाटक और विजडम ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने नेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे मनाते हुए दस्तूर हिंद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में माइनॉरिटीज को हासिल हुकूक पर रोशनी डाली। विजडम इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स ने कन्नड़ा, अंग्रेजी और उर्दू जबानों में माइनॉरिटी राइट्स के मौजू पर तकरीरें की और लोगों को जानकारी फराहम की। इस मौके पर मौलाना नौशाद आलम कासमी, ईसाई मजहबी रहनुमा बिशप जोसेफ, जैन मजहब के नुमाइंदे महेंद्र जैन, मिल्ली काउंसिल कर्नाटक के अहदेदारान सैयद शफीउल्लाह, सैयद अफसर कादरी, सुलेमान खान व दीगर मौजूद थे। विजडम ग्रुप के फाउंडर और सीईओ फयाज शरीफ ने कहा कि अक़लियतों के हुकूक की हिफाजत और अक्सरियत की कदर करना ज़रूरी है ताकि माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटी के दरमियान बेहतर ताल्लुकात, अच्छे रवाबित कायम रहें। मौलाना नौशाद आलम कासमी ने कहा कि मजहब इस्लाम एक दूसरे के हुकूक अदा करने की तलकीन करता है। समाज में रहने वाले हुकूमतें, साहब हैसियत अफराद अगर एक दूसरे के हुकूक अदा करते रहें तो किसी भी तरह का झगड़ा, फसाद, तनाज़ा पैदा नहीं होगा। सैयद शफीउल्लाह ने कहा कि महात्मा गांधी का कौल है कि सबसे पहले माइनॉरिटीज़ को उनके हुकूक दिए जाएं, उनके राइट्स दिए जाएं। अगर महात्मा गांधी के इस कौल पर पूरी तरह अमल किया जाए तो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में श्रेष्ठ मुल्क, अजीम मुल्क बनकर हमेशा चमकता दमकता रहेगा। कर्नाटक माइनॉरिटी कमीशन के साबिक मेंबर महेंद्र जैन ने कहा कि कर्नाटक में साबिका बीजेपी हुकूमत ने अक़लियतों की कई स्कीमें बंद की थीं, ताहम कांग्रेस हुकूमत ने इन स्कीमों को दोबारा शुरू किया है। वज़ीर आला सिद्धरामैया की क़यादत में कांग्रेस हुकूमत में अक़लियतों की फलाह के लिए कई स्कीमें जारी हैं। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल कर्नाटक के सेक्रेटरी सैयद अफसर कादरी ने कहा कि हुकूमतों को माइनॉरिटी राइट्स डे मनाना चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत के रहने के बावजूद माइनॉरिटीज राइट्स डे क्यों नहीं मनाया गया, ताज्जुब की बात है। इस मौके पर हाल ही में बेंगलुरु में हुए तहफ़्फ़ुज़ शरीयत व तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस के इनाकात के लिए खिदमत अंजाम देने वाले मुसद्दिक इक्केरी, डॉक्टर मुजाहिद जमील, शफीक अहमद यने और सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक को विजडम ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जानिब से तहनीत पेश की गई। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are celebrating the National Minorities Rights Day, 18 December 2024. This bears significance as the situation in the country with regard to minorities is quite bad. The things which are happening around our country is really a matter of concern.
Today we are celebrating this by having different dignitaries from different communities, the minority communities, to remind ourselves and remind our students that we all need to take care of the minority rights and also a big responsibility of respecting the majority. This is what we would like to give a message to the whole of the country today, that we as citizens have to safeguard the interest of the minorities, and at the same time the minorities to respect the majority, and further the majority also with good thinking, with secular thinking and humanity need to take care of the minorities' rights. That is the reason we have celebrated this today at our school along with All India Milli Council, Karnataka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. माइनॉरिटी जो डे मनाया है ये बहुत ही जरूरी है लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि सरकार क्या क्या बेनिफिट माइनॉरिटीज को दे रही है। इस कार्यक्रम को विजडम स्कूल के अंदर आज आयोजन किया है मिली काउंसिल वालों ने, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इसी प्रकार के कार्यक्रम हर जगह आयोजन करें और लोगों को मालूम पड़े कि बेनिफिट्स क्या क्या है, गवर्नमेंट हक क्या है अपने समाज का, अपने माइनॉरिटीज के क्या क्या बेनिफिट गवर्नमेंट देती है, तो इसके बारे में मालूम करना बहुत जरूरी है। जब तक आप मालूम नहीं करेंगे माइनॉरिटीज को मालूम नहीं पड़ेगा कि हक क्या है, अपनी क्या क्या अपने को बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है। आपने अपनी स्पीच में कहा कि पिछली जो हुकूमत थी कर्नाटक में पिछली या सेंट्रल गवर्नमेंट कई माइनॉरिटीज स्कीमें बंद हो गई थी, स्कीम बिल्कुल बंद कर दी थी। छोटे बच्चों को 1000-2000 रुपए देना भी बंद कर दिए थे, बोले हम नहीं देते करके बोल दिए थे। और माइनॉरिटीज को ओवरसीज स्कॉलरशिप बिल्कुल बंद कर दिए थे। लेकिन ये जब कांग्रेस गवर्नमेंट अभी सिद्धरामैया गवर्नमेंट आई है तो वापस ये स्कीम स्टार्ट हुई है, काफी बच्चे फॉरेन पढ़ने जाने शुरू कर दिए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट जो काम कर रही है बहुत ही शानदार काम हो रहा है और हर बेनिफिट अपने माइनॉरिटीज को मिल रहा है। इसके अंदर पहले बेनिफिट मिलता था, बीजेपी गवर्नमेंट के पहले भी मिलता था बेनिफिट, लेकिन ये गवर्नमेंट आने के बाद में बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद ये स्कीमें पूरी बंद कर दी थी, माइनॉरिटीज को बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन आज हमारे कर्नाटक के अंदर जो स्कीमें चल रही है वो स्कीमें पूरे हिंदुस्तान में ये स्कीम नहीं है जितने बेनिफिट अपने माइनॉरिटीज को कर्नाटक दे रही है। मैं कहना चाहूंगा कि 20 लाख रुपए जो गवर्नमेंट ओवरसीज स्कॉलरशिप देती है, ये जो 20 लाख रुपए वापस देने की जरूरत नहीं, उनको पढ़ने के लिए देते हैं गवर्नमेंट और बच्चे बहुत फायदा उठा रहे हैं। और काफी बच्चे यहाँ से मुस्लिम से, क्रिश्चियन है, जैन है, सब लोग पढ़ने जा रहे हैं और उनको बहुत अच्छा लग। देखिए, हर साल की तरह ऑल इंडिया मिली काउंसिल की तरफ से जो है इस बार भी 18 दिसंबर को जो नेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे हिंदुस्तान की सरकार से जो मनाया जाता है उसको हमने कमेमोरेट किया है। यहाँ पर विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के कैंपस में, इन्हीं के सेमिनार हॉल में हमने इसको कमेमोरेट किया। हमारे साथ में दीगर माइनॉरिटीज़ के लीडर्स जो है रेवरेंड बिशप और महेंद्र जैन साहब जो माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर भी रह चुके हैं और दूसरे मज़ाहिब के माइनॉरिटीज़ के लीडर्स भी हमारे साथ रहे। ये हम लोग हर साल इसको मनाते आ रहे हैं इसलिए कि हमारे जो माइनॉरिटीज़ हैं इनको इस बात का इल्म हो कि माइनॉरिटीज़ के हुकूक क्या है और किस तरह से हम लोग उसको हासिल कर सकते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। हुकूमत भी मनाती हुई आई रही थी, लेकिन इस मरतबा क्यों नहीं मनाई है, कुछ मालूम हुआ है? जी बिल्कुल, ये सवाल पर मैं आने वाला था कि हर साल माइनॉरिटीज राइट्स डे जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी मनाया जाता था, लेकिन इस बार बहुत ताज्जुब हुआ हमें कि जब मालूम पड़ा कि सरकार की तरफ से इसको मनाया नहीं गया है। हमने पता किया तो वो सेशंस चल रहे हैं, इसकी वजह से शायद बोल के हमें मालूम पड़ा, बट दैट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज एट ऑल। वो कोई एक्सक्यूज हो नहीं सकता। हम ये चाहेंगे कि सरकार भी जो है इसको हर साल की तरह मनाए और माइनॉरिटीज राइट्स को जो है माइनॉरिटीज के सामने लेकर आए एज पर द आर्टिकल्स विच हाईलाइट द माइनॉरिटी राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम लोग को राइट्स भी मालूम हो और इसके साथ में जो है माइनॉरिटीज के वो तमाम स्कीम्स जो माइनॉरिटीज के लिए बनाए गए हैं, जिसमें एजुकेशन के स्कॉलरशिप्स हो या फिर शादी के लिए जो है सहूलतें हो या मेडिकल सपोर्ट सिस्टम हो, इन तमाम को जो है हम
अवेयरनेस लेकर आना चाहते हैं माइनॉरिटीज के सामने। एक और चीज पर हम लोग सवाल ये भी करेंगे कि माइनॉरिटी कमीशन के जो मेंबर्स थे पिछले कई सालों से मेंबर्स नहीं, सिर्फ चेयरमैन मुंतखब किए गए हैं, लेकिन जो कमेटी जो मेंबर्स होते हैं वो उनको बनाया नहीं गया। Something very important for all of us as we are minorities here in our country, in our state. Day like this is important for each and every one of us because we should know what rights are given to us. Only then we can express if at all the rights are violated. So first of all, we should know what are the rights we have. And beautifully our students have read those universal human rights, 30 of them. And today, being the National Minority Day commemoration, the theme given this year is promoting diversity and protecting rights. Unity in diversity, yes, is also the clarion call that we are all, yes, a different culture, different religion, different languages, but we are all one. हम सारे भारतीय चाहते हैं कि हमारा देश ऐसा बने। हम माइनॉरिटीज भी चाहते हैं, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, ईसाई, जैन, हम चाहते हैं कि सारे माइनॉरिटीज को हमारा भारत उनके बराबर का हक दे और बेहतरीन मुल्कों में गिना जाए और सारे दुनिया में हमारे भारत की इज्जत करें लोग। हम चाहते हैं जिस तरह महात्मा गांधी जी ने बताया है कि सबसे पहले सबसे कमजोर आदमी को, सबसे माइनॉरिटीज को उनके हकूक दे दे, तो वो कल्चर और मुल्क सबसे बेहतरीन मुल्क है। ऐसा मुल्क हमारा होना चाहिए। आज इंटरनेशनल माइनॉरिटीज डे के दिन हम सबकी आशा और हम सबकी उम्मीद, हम सबकी ख्वाहिश ये है कि हमारा मुल्क सारे मुल्कों में बेहतर मुल्क बनकर नाम बनाए। उस नाम बनाने के लिए हमारे मुल्क में सारे माइनॉरिटीज को उनके हक दे देना चाहिए। क्या हमारे माइनॉरिटीज को सबके बराबर काम मिल गया है? तो हम सबको कहना चाहिए हाँ मिल गया है, ऐसा यहाँ होना चाहिए। हम भारतीय होने के नाते, भारतीय नागरिक होने के नाते, भारत के सारे मुसलमान, सारे सिख, ईसाई, सारे जैन, पारसी चाहते हैं कि हम सबको इक्वल राइट्स मिले। और 75 इयर्स से हम सब लोग इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन की मांग करते रहे हैं। हम चाहते हैं कि भारत सरकार इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन बनाए और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे दे, तब जाकर हमारे देश का नाम बहुत बुलंद होगा, हमारे देश में सबको राइट्स मिलेंगे और माइनॉरिटीज, इंटरनेशनल माइनॉरिटीज डे के दिन हम सब एक जश्न मनाएंगे जो दुनिया देखेगी और कहेगी कि भारत सबसे श्रेष्ठ राष्ट्र है। मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ख्वाहिश भी करता हूँ कि सारे माइनॉरिटीज को हमारे भारत में सब अक्लमंद लोग हैं, हमारे भारत के लोग सब अक्लमंद हैं। अमेरिका में, कनाडा में, जर्मनी में सब भारतीय जाकर वहां के लोगों को ऊपर उठा रहे हैं, वहां के मुल्कों में सर्विस कर रहे हैं। सबके सब अक्लमंद समझते हैं, अक्लमंद जाने जाते हैं। उसमें अगर सबके राइट्स देने के लिए, सबके राइट्स पहचानने के लिए, सबके हकूक उनको देने के लिए, अगर वो भी पहचाने, सबके सबको राइट्स देकर हमारे देश का नाम ऊंचा करें, तो हम समझते हैं कि हमारे देश का नाम उन लोगों ने और हम लोगों ने मिलकर ऊंचा किया। हम चाहते हैं कि आइंदा साल माइनॉरिटी राइट्स डे के दिन हम सब हमारे राइट्स मिल गए कहने के लिए यहाँ जमा होंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आज यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का माइनॉरिटी डेज डिक्लेरेशन है और सारी दुनिया में माइनॉरिटी डेज मनाए जाते हैं। जो भी मुल्क में माइनॉरिटीज है, हम चाहते हैं कि हम सारे माइनॉरिटीज को उनके हकूक मिले। हमारे हिंदुस्तान में भी सारे माइनॉरिटीज को हम उनके हकूक मिले। इतना कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। इस मौके पर
ऑल इंडिया मिली काउंसिल जिसने इसका एहतमाम किया, और विजडम इंटरनेशनल स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन और उनके असातिज़ा जिन लोगों ने यहाँ इंतजाम किया, और सारे स्टूडेंट्स जो अपना टाइम निकाल कर यहाँ माइनॉरिटीज इंटरनेशनल माइनॉरिटीज डे के दिन यहाँ जमा होकर आप मालूमात हासिल करने के लिए जमा हुए, उन सबका शुक्रिया अदा करते हुए, सबको मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 साल फरमा दिया। पहले फरमाया कि न अरब को अजम पर फौकियत है, न काले को गोरे पर, न बड़े को छोटे पर, किसी को किसी पर फौकियत कोई किसी से बड़ा नहीं है। बड़ा वो है जिसके कारनामे बड़े हों, जिसके अमाल अच्छे हों। तो हम जिस मुल्क में जी रहे हैं ये हमारा बड़ा प्यारा हिंदुस्तान है, मगर बदकिस्मती से हमें माइनॉरिटीज डे मनाना पड़ रहा है, इसलिए कि हमें गवर्नमेंट को, आने वाली सरकार को या हमारी कौम को हमें ये बताना है कि हमारे हुकूक क्या हैं। हमारे हुकूक जो हमें गवर्नमेंट ने, जो हमारे इस मुल्क में हमारे बुजुर्गों ने मुल्क को आजादी के बाद हमारे हुकूक तय किए हैं, हमें हुकूक हमें लेनी है इंशाअल्लाह। और वो कैसे लेंगे, उसके तरीके क्या है? वो तरीके ये है कि आप खूब पढ़ें, आप IAS ऑफिसर बने, अपने हुकूक लें, आप IPS बने, अपने हुकूक लें, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बने, अपने हुकूक लें। और अगर हुकूक आपको न दे कोई, तो हुकूक को छीने भी जा सकते हैं, हुकूक छीन कर लें। कृष्णा लबी दे के जाम न लूंगा, मुझको मेरा हक दे दो इनाम न लूंगा। इनाम नहीं मांगते किसी से, हमें हमारा हक लेना है। ये हमारा मुल्क है, हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियों के बाद इस मुल्क का फाउंडेशन डाला है, और हम सब मिलकर यहाँ डायस पे बैठे हुए हमारे बिरादरान वतन, उसमें सिख भाई हैं, हमारे जैन भाई हैं, और दूसरे क्रिश्चियंस भाई हैं, जितने भी हैं ये सब मिलकर माइनॉरिटीज के जितने भी हैं ये सब मिलकर आज अहद करें कि हमारे हुकूक जो हैं वो हम इंशाअल्लाह लेंगे। अगर ये गवर्नमेंट हमारे हुकूक न देती है तो हम इस हुकूक को उनसे छीन कर लेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारा हक है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने इस मुल्क को बड़ी मेहनत मशक्कत से आजाद कराया है, अंग्रेज से आजाद कराने के बाद ये मुल्क हमारे हाथ में दिया है। गलती से कुछ लोग हमें माइनॉरिटीज में डालकर हमारे हुकूक को दबाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमारे बड़े भाई ने बताया कि माइनॉरिटीज में बहुत सारे स्कीम हैं। महेंद्र कुमार जी साहब ने बताया कि बड़े गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े स्कीम्स हैं, हमें इस स्कीम से फायदा उठानी चाहिए, इसको जानना चाहिए। इसीलिए बेदारी के लिए ये प्रोग्राम किया जाता है, हमें मालूमात हो कि हमारे हुकूक जो है उनसे लें। तो दुनिया के अंदर जितने भी फसाद है मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये सब इसीलिए है कि हुकूक, हक वालों को हक नहीं दिया जा रहा है। अगर इस्राइल फलस्तीन का हक दे दे, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा खत्म। तो हर जगह जहां भी लड़ाई झगड़े फसाद हो रहे हैं, हुकूक की पामाली की वजह से हो रहे हैं। तो आज हमें आपको ये तय करना है कि अगर हमारे ऊपर किसी का हक है तो हम उसका हक अदा करेंगे, या हमारा हक जहाँ है वहां से हासिल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ये आज के इस प्रोग्राम का ऑल इंडिया मिली काउंसिल और विजडम इंटरनेशनल स्कूल के इश्तराक से इस प्रोग्राम का मैसेज है। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को नजर से हिफाजत फरमाए। हमारे तमाम भाइयों को, हम जितने स्टेज पर बैठे हैं, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳು ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಯ ಥೀಮ್ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು. Among minorities communities in our country. Also, this year's observance theme is centered around promoting diversity and protecting rights. The theme celebrates and promotes the inclusivity and diversity of the minorities of India on this day and resolution to protect the rights of the minorities of our country. By its original definition,
A minority group is a group of people less numerous than the major groups. Within those classifications, in the terms of their practices, race, religion, ethnicity, or other characteristics. In the past, invasions into ancient and medieval India led to the creation of Muslim, Anglo-Indians, Christians, and other minority populations. India became a melting pot of minorities as a result of the movement of groups afraid of persuasion, such as Parsis and the divide and rule policy of the British colonial power, etc. The Declaration on the Individual Rights belonging to the religious or linguistic nations or ethnic minority was adopted and broadcasted by the United Nations on December 18, 1992. It emphasizes how minority, national, cultural, and religious identities must be respected, protected, and upheld by the states and the individual territories. To commemorate this historical event, the National Commission of Minorities in India observes Minority Rights Day to encourage religious harmony, respect, and individual territories. हर साल 18 दिसंबर को हिंदुस्तान में अक़लियतों का हुकूक का दिन योम हुकूक अक़लियत मनाया जाता है ताकि अक़लियती बरादरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। ये दिन अक़लियतों को हिंदुस्तान में आज़ादी और मसावी मौके के हक़ को यकीनी बनाता है और हमारे मुल्क में अक़लियती बरादरियों में उनका हुकूक के बारे में बेदारी पैदा करता है। इसके अलावा इस साल यानी 2024 को योम हुकूक अक़लियत का मौजू है तनूअ को फरोग़ देना और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़। ये मौजू इस दिन हिंदुस्तान के अक़लियतों को शमूलियत और तहफ़्फ़ुज़ को मनाती है और उसको फरोग़ देती है और हमारे मुल्क की अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म पेश करती है। अक़लियत के असल तारीफ के मुताबिक अक़लियती ग्रुप लोगों का एक ग्रुप है जो उनके तर्ज अमल, नस्ल, मजहब, ज़बान या दीगर खुसूसियात के लिहाज से उन दर्जा बंदियों के अंदर मौजूद बड़े ग्रुप से कम है। Himachal Yamuna